We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। और हम लोग राम या माता जानकी को हृदय में रखते हैं, उनको चुनाव के वक्त में सिर्फ नहीं पहनते हैं। ये फर्क है असली राम भक्त और चुनावी राम भक्तों में। वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। चुनाव विश्लेषकों का दावा है कि आज की राजनीति बदल गई है। मुद्दों के साथ धर्म का कॉकटेल सियासी दलों के लिए जीत का ट्रम्प कार्ड माना जाता है। इसलिए हर राजनीतिक दल चुनावी लाभ हानि को तौलते हुए आस्था का सियासी इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं चूकता। याद करिए 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए। तब से 19 महीने गुजर गए, लेकिन राहुल गांधी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य रामलला के दर्शन को नहीं गया। आपको बता दें कि 8 अगस्त को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सीता मैया की धरती पर आए थे और सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के 20 दिन बाद माफ कीजिएगा, राहुल गांधी भी पुनरा धाम पहुंचे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ सीता मैया के दरबार में पहुंचे, यहां शीश नवाया। सीतामढ़ी समेत पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में पुनरा धाम आस्था का बड़ा केंद्र है। माता सीता के इस प्रकाट्य स्थल की बड़ी महिमा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब मोदी सरकार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के जीर्णोद्धार का भी बीड़ा उठाया है। पुनौरा धाम को 883 करोड़ के बजट से संवारा जा रहा है। 67 एकड़ में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पुनौरा धाम का पुनरुद्धार 3 साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। जाहिर है मां सीता इस बार बिहार के चुनावी समर में छाई रहेंगी। ये तो समय ही बताएगा कि मां कृपा किस पर बरसेगी। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बिहार में गली गली घूम रहे हैं। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, गति चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कभी बुलेट की सवारी कर रहे हैं तो कभी मखाना किसानों से मिल रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का टेंपल रन भी जारी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मां सीता की धरती सीतामढ़ी पहुंचने के बाद राहुल गांधी पर अध्यात्म का रंग चढ़ गया। पूरे लाव लश्कर और काफिले के साथ सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी ने प्रसिद्ध पुनौरा धाम में पूजा अर्चना की। तो क्या जानकी दरबार में शीश नवाकर राहुल गांधी मिथिला की जनता का दिल जीत लेंगे? क्या जानकी धाम में पूजा अर्चना कर राहुल गांधी बिहार का सियासी रण जीत लेंगे? के जानकी मंदिर में राहुल गांधी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि मां जानकी के दरबार में राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं, बाकायदा पूजा कर रहे हैं। उनके साथ महागठबंधन के दूसरे नेता भी शामिल हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। राहुल गांधी मां जानकी के दरबार में यहां पर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष राहुल गांधी के पुनौरा धाम दौरे पर सवाल उठा रहा है। सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी का धर्म वाला दांव बिहार चुनाव में कितना कारगर होगा। राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो अयोध्या क्यों नहीं गए। राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी शख्स ने अब तक रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? क्या इसलिए क्योंकि यूपी में अभी चुनाव नहीं है? क्या बिहार में राहुल गांधी की पुनौरा धाम की यात्रा आध्यात्मिक ना होकर महज एक सियासी दाव है?
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी सीता मंदिर की चुनावी परिक्रमा करेंगे तो सवाल उठेंगे ही। बिहार के चुनावी अग्निपथ में जब धर्मपथ की पगडंडी पकड़ने की कोशिश होगी तो सवाल पूछे जाएंगे कि राहुल अब तक अयोध्या क्यों नहीं गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।